हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जनवरी 2026 का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। ये दो पार्ट में आएगा। एक आएगा 1 से 15 जनवरी और दूसरा 15 से 31 जनवरी। तो हम लोग शुरू करते हैं। और ये करंट अफेयर हम लोग विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो दो बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क बना है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क बना है। 1 जनवरी 2026 को दक्षिण ध्रुव पर तक स्कीइंग करने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है। दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भी काम्या कार्तिकेय है। सबसे अधिक उम्र की ज्योतिरात्रे। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी गुजरात की गिफ्ट सिटी में। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियन में नीरू ढांढा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नेशनल शूटिंग चैंपियन में नीरू ढांढा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली कौन गेंदबाज बनी है? दीप्ति शर्मा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। किस राज्य में इमुनु एरपा त्यौहार मनाया जाता है? मणिपुर में। इमुनु एरपा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। 1 जनवरी को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां दिन कौन बना है? सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया बना है। 1 जनवरी को ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 में G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? इटली। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको सौंपी है? इटली को सौंपी है। पहले ये G8 हुआ करता था और इससे रूस बाहर हो गया है, इसलिए अब G7 हो गया है। किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया जाता है? मणिपुर। किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया जाता है? मणिपुर में। 1 जनवरी को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षित सुविधाओं की सूची को आदान प्रदान किया? पाकिस्तान। किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची को आदान प्रदान किया? पाकिस्तान। 2 जनवरी को अपनी सभी शहरों नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला बड़ा राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद में। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद में। 59 साल बाद किस देश के बेंजीमियानी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? रूस का। बेंजीमियानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कहाँ? रूस में। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया 2025 में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। रजत पदक जीते हैं। भारतीय महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? असम। आपको जैसे कि पता है कि 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना देसाई। और ये 3 नवंबर को पास किया गया था और 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला था। लेकिन 8वां वेतन का जो सबसे पहला देश जो है अपनाया है वो है असम। कुशावती किस राज्य सरकार का तीसरा जिला बना है? गोवा। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? गोवा। आपको पता है सबसे कम क्षेत्रफल का है? गोवा में है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स को किस देश पर हमला करने पर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? वेनेजुएला। अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश के पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? वेनेजुएला ने। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले को कौन सी जयंती मनाई जाती है? 195।
3 जनवरी को कहाँ भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखा गया? छत्तीसगढ़। भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा गया? छत्तीसगढ़ में। 44वें जूनियर खो खो चैंपियन किस शहर में शुरू हुआ है? बेंगलुरु। 44वें खो खो चैंपियन किस शहर में शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? मैत्रेयी पुष्पा को। IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों को भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा अवशेषों के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ गया? नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2026 को NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? 166। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? 166। निवेश चार्ट 2026 के निवेश चार्ट का कौन सा राजस्थान शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश। 4 जनवरी को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? म्यांमार। ये भारत से अलग 1935 के अधिनियम में 1937 में हुआ। अधिनियम 1935 और अलग का हुआ 37 में। म्यांमार की राजधानी नई पितौर। 4 जनवरी को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ? ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ? ग्रेटर नोएडा में। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? APJ अब्दुल कलाम, उड़ीसा। कलाम द्वीप, उड़ीसा में। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप में। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। भारत जो है चाइना को पछाड़कर चावल में उत्पादकता में प्रथम स्थान हो गया है। भारत जो है चावल के साथ साथ दाल, तिलहन, मसाला, दूध सब में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है दुनिया में। 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? कर्नाटक। आयोजित कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। जीता कौन है? कर्नाटक। अनुसार 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? हरियाणा का। और जैसा कि पता है कि लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा राज्य हरियाणा था, लेकिन अब जो है इसकी लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हुआ है। सूर्य अस्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? इजराइल। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? इजराइल। 6 जनवरी को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी कौन दिया है? कहाँ दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार के स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में चुनाव में 2 बच्चों का नियम को खत्म कर दिया? तेलंगाना। इंडिया प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? बांग्लादेश। इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसकी मुद्रा टका, और इसके जो बांग्लादेश के ही प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा मिली है, जिसका नाम शेख हसीना है। और 2026 में को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा। पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप, को कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कला निधि से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला सत्यनारायण को। किस देश के शोधकर्ता ने भारत में 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र शामिल किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। 59वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स के आयोजन कहाँ किया गया है? पंजाब में। 59वें राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया गया। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? पेरू में। पेरू की राजधानी लीव या हून है, एक बार देखिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। दुनिया का पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश कौन है? भारत है। पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश भारत है। 8 जनवरी, और ऐसे कोयला में सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है? चाइना करता है। 8 जनवरी 2026 को किस राज्य के मोरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? पश्चिम बंगाल। मोरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? पश्चिम बंगाल। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा। पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ चलेगी? हरियाणा। हा से हाइड्रोजन, हा से हरियाणा। 8 जनवरी 2026 को किस राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2026 को। 8 जनवरी को जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। IDFC बैंक ने जीरो फॉरेस्ट डायमंड रिजर्व क्रेडिट लॉन्च किया। IDFC ने। किस राज्य में नागौरी अश्वगंधा को GI मिला है? राजस्थान। नागौरी अश्वगंधा कहाँ मिला है? किसको मिला है? राजस्थान को। सांगरी बीज को भी राजस्थान में को मिला है। 9 जनवरी को आधारशिला की जानकारी देने की आधार की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? उदय। भारत सरकार ने अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने की घोषणा लक्ष्य रखा है? 10%, और बाल विवाह मुक्त कर रखने का 2030। 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की है? केरल का वायनाड जिला के कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? 66। 10 जनवरी को PIB ने कहा कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? अरुणाचल प्रदेश। PIB ने कहा कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। 10 जनवरी को किस राज्य सरकार ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? गुजरात। आशा वैन कौन लॉन्च किया है? गुजरात। आशा वैन गुजरात। और ऐसे भी आपको पता है गुजरात में लोग एक दूसरे को वैन करके बात करते हैं, तो आप ऐसे भी याद करने के पर्पज से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आशा वैन जो है गुजरात में किया गया है और कैंसर से रिलेटेड है। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग के परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 का सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ दिया गया? सऊदी अरब में। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 का सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ दिया गया? सऊदी अरब में। 2025 में महिलाओं के सबसे अच्छा शहर कौन बना है? बेंगलुरु। 10 जनवरी को किस राज्य सरकार ने पहली डिप्टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तमिलनाडु। डिप्टेक स्टार्टअप पॉलिसी कौन किया है? तमिलनाडु किया है। नई दिल्ली के ने विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को मनाया? कतर को। 23वें संस्करण का पुस्तक मेला के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किसको बनाया गया? कतर को। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। बायो हैप्पी जिला कहाँ बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? सुदर्शन चक्र। रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल फॉर पीस नामक 2026 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल ऑफ पीस 2026 का नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? पुरी। नलों के पानी से पीने वाला उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन बना है? पुरी। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत। बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है भारत। 12 जनवरी को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार।
12 जनवरी को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मिटी ने किस आईआईटी परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की? आईआईटी मद्रास से। माइटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया? साइप्रस। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने किया है? साइप्रस। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? महाराष्ट्र। 13 जनवरी को किस भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास शुरू किया? महाराष्ट्र। अपार आईडी बनाने वाला कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़। अपार आईडी बनाने वाला कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़ बना है। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया है? केरल। अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए कौन किया है? इरोनेट। 13 जनवरी 2026 को क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाला दुनिया का तीसरे बल्लेबाज कौन बना है? विराट कोहली। तीसरा बल्लेबाज कौन? 28,000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। पहला कौन बना? सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को 2014 में उनको भारत रत्न में मिला था प्रणब मुखर्जी के साथ। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन से शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। 14 और भारत का स्थान 80 है। भारत का स्थान कितना है? 80 है। और हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर प्रथम पे, भारत 80 में। 151 है भारत और प्रेस में। 151 किस में है? प्रेस में है। हट्टी जनजाति बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। किस पंजाबी सिंगर ने महिला की सुरक्षा के लिए मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? काका। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं को सुरक्षा मजबूत करने के लिए फ्रेंडो लॉन्च किया है? काका। 14 जनवरी को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च हुआ है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। सोलर पावर एटीएम बैंक वैन लॉन्च किया है? त्रिपुरा। और पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार एटीएम लगाया था? कौन सा लगाया था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगाया था। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मकर विलक्कू केरल में। देखिए, इस मकर विलक्कू को याद करने का है एक तरीका है, जैसे म और उसके बाद कर है, केरल का कर है, तो मकर विलक्कू केरल। 15 जनवरी को जारी नीति आयोग के निर्यात को तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। नीति आयोग के निर्यात की तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले भारतीय कौन बने हैं? पवन कल्याण बने। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले को भारतीय कौन बने हैं? पवन कल्याण। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकानकुआ के शिखर पर चढ़ाई की? अरित्रा रॉय। अर्जेंटीना के माउंट एकानकुआ के शिखर पर चढ़ाई करी है अरित्रा रॉय। किस देश में जन्म की तुलना मृत्यु दर अधिक हो गया है? फ्रांस। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जैसा हो वैसा कमेंट में लिखें ताकि हम और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना पाए। थैंक यू।